ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेक्चर 2। तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखना, तभी ये लेक्चर हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो लेक्चर 2 में बेसिकली हमें डिस्कस करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के वर्सटाइल एग्जांपल्स के ऊपर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अगर मान लो जेईई मेंस में क्वेश्चन आ गया, तुमसे ये पूछ लिया, या फिर नीट में क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेक्चर 1 में मैंने बताया पोलरीमीटर ट्यूब से पास कराना है तो तुम जाके पोलरीमीटर ट्यूब ढूंढो। ठीक है, तो ऐसा सब लॉजिक नहीं ढूंढना है कि अब सर ने एक्सपेरिमेंट बताया है तो आयुष सर के हिसाब से जाके केमिस्ट्री लैब में हम जाके पोलरीमीटर ट्यूब में कुछ काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ रिसर्च किए गए हैं, कुछ कंपाउंड पे रिसर्च किए गए हैं और रिसर्च ये निकल के आया है कि मान लो कोई एक ऐसा कंपाउंड है, लेट्स एज्यूम एक मैं कंपाउंड लेता हूँ साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अगर मान लो इस साइक्लोप्रोपेन को यहाँ से इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इसको कट करने की कोशिश करो तो देख सकते हो कि ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट एक दूसरे के क्या हैं, जस्ट मिरर इमेज हैं। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर में हमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। तो एक रिसर्च से पता चला है कि जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है या जिस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है उस कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, दोज कंपाउंड्स विच हैव, ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री में शॉर्टकट में लिख रहा हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री POS, या फिर उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, दोज कंपाउंड विच है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो उनको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाता है। ठीक है, इनएक्टिव। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, अपनी सबसे पहली पढ़ाई शुरू होगी, पहला टॉपिक हमारा शुरू होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री से। ठीक है, तो फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे साइक्लोप्रोपेन वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि सर बोल रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल को नाइफ से लेकर जाके कट करो, 2 टुकड़े में कन्वर्ट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि हमें एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन खोजना है जिस रेस्पेक्ट में अगर तुम पूरे मॉलिक्यूल को कट करो तो जस्ट हमें उसका क्या मिल जाए, मिरर इमेजेस मिल जाए, जस्ट आइडेंटिकल मिरर इमेज मिल जाए, तो उसी प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि मान लो इस एग्जांपल में हमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से मिल रहा है, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ से मिल रहा है और तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से मिल रहा है। टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन 3-4 से हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। कोई एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो वो कंपाउंड हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। देखो साइक्लोप्रोपेन पहचानना कितना आसान है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक हमें ऐसा प्लेन ढूंढना है उस मॉलिक्यूल के अंदर, और ध्यान देना वो इमेजिनरी प्लेन होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में अगर तुमने मॉलिक्यूल को कट किया तो हमें जस्ट क्या मिल जाएगा, एक आइडेंटिकल मिरर इमेजेस मिल जाएंगे और जो एक दूसरे के क्या होंगे, एकदम एक समान होंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, साइक्लोब्यूटेन ले लेते हैं। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन ले लिया तो जस्ट थिंक लाइक दैट, यहाँ से कट करो तो तुम्हें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, यहाँ से कट करो तो तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, डायगोनली कट करो तो भी तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, चाहे इधर डायगोनली कट करो तो भी तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। तो इसमें हमें दिख रहा है बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। ये हमने क्या लिया, एक नॉर्मल सा सर्कल ले लिया। ठीक है, तो हमें इसमें भी क्या है, इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है। अगर हमने इस सेंटर से पास किया अपना प्लेन तो हमें क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सिमेट्री। छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, जरा सा बताओ क्या इस ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस, इस ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वेरी गुड। अच्छा जरा बताओ बी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो यस, बी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा सी में बताओ, सी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिख रहा है। डी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिख रहा है। लेकिन क्या एफ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ना, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट केसेस। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट हमारा है केस ए।
केस ए हमारा है बच्चों अनसैचुरेशन पे हम बात करेंगे थोड़ा सा। जरा देखते हैं अनसैचुरेशन के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी डबल बॉन्डेड सी। ओके, ये हमारा हो गया क्लोरीन और ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन। अब अचानक से तुम्हारे अंदर बहुत ही खुशी की उमंग दौड़ पड़ी होगी कि अरे ये तो बड़ा आसान है, यहाँ से कट करो तो ये देखो सर कार्बन का मिरर इमेज कार्बन आ गया, तो भाई तुम सही हो। क्लोरीन का मिरर इमेज क्लोरीन आ गया, यू आर राइट। हाइड्रोजन का मिरर इमेज आ गया हाइड्रोजन का, यू आर राइट। तो तुम बोलोगे सर इसके अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं क्या काम कर रहा हूँ, Cl और हाइड्रोजन को इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ लगाया कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, ओके, यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन। अब वहाँ पे जो भी बच्चा देख रहा है वो ये सोचेगा कि अरे सर यहाँ पे कार्बन का मिरर इमेज कार्बन तो मिल रहा है, लेकिन क्लोरीन का मिरर इमेज हाइड्रोजन तो मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं। अब मैं लिखता हूँ, है भाई साहब, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे है जरा सुनो। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई। पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में काउंट होता है, नहीं होता। केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करो तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरी सिग्मा बॉन्ड, तीसरी सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। तो भाई साहब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन था sp2, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। और sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तीनों बॉन्ड कहाँ पे होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। अगर एक प्लेन में होंगे तो भाई साहब ये एटम, ये भी एटम कहाँ पे होगा, एक ही प्लेन में। भाई साहब तीनों बॉन्ड जब एक प्लेन में है तो ये एटम और ये एटम तीनों कहाँ होंगे, लगभग एक ही प्लेन में होंगे। तो कौन सा शेप बनेगा, ट्राइगोनल प्लानर। और सेम किस्सा यहाँ पे भी है। तो जरा देखना मैं कैसे इसमें प्रूफ करता हूँ कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, जरा देखना। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा है कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्डेड। यहाँ पे हमने अटैच कर दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने अटैच कर दिया क्लोरीन, यहाँ पे हमने अटैच कर दिया क्लोरीन, और यहाँ पे हमने अटैच कर दिया हाइड्रोजन। अब मालूम है क्या होता है, ये हाइड्रोजन एटम है तो एटम कैसा दिखता है, बॉल की तरह। ये क्लोरीन है, एटम है, किसकी तरह दिखता है, बॉल की तरह। कार्बन भी बॉल की तरह दिखेगा, कार्बन भी बॉल की तरह दिखेगा, क्लोरीन भी बॉल की तरह दिखेगा, और ये हाइड्रोजन भी। तो ऐसा समझो कि एक प्लेन है और उस प्लेन पे टोटल 6 बॉल्स को क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। क्लियर है। अब उन 6 के 6 बॉल को एक साथ कट करो। यहां से जरा देखो, ये कट हुआ, हाइड्रोजन कट हुआ ना। अब जो कार्बन कट हुआ, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन। इसका मतलब तुम इस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर प्लेनर से क्या करो, पूरा मॉलिक्यूल एकदम बीचों बीच से स्लाइस के कॉन्सेप्ट में क्या करो, कट करो। मिला ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कोई भी जो प्लेनर कंपाउंड होता है, जैसे ये कंपाउंड की बात करें, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल हैज डियर स्टूडेंट, यहाँ एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मिनिमम 1 सिमेट्री होती है, मिनिमम 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, POS। वो भी कहाँ से, विथ रिस्पेक्ट टू दियर स्लाइस कॉन्सेप्ट। कहाँ से, स्लाइस के रिस्पेक्ट में इसमें क्या मिल गया, हमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया। इसीलिए इस स्ट्रक्चर में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू स्लाइस कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में। तो बच्चे ये रहा हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, तो बच्चों अगर तुम किसी भी कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे ना, तो देखो ये बेंजीन रिंग है, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, और इसका भी sp2 है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि सभी के सभी जो है इसमें जितने भी एटम्स हैं वो सभी एक ही प्लेन में क्या है, लाई करते हैं। तो ये आयोडीन और ब्रोमीन भी कहाँ है, एक ही प्लेन में लाई करता है। तो इस मॉलिक्यूल को इसके प्लेन के रिस्पेक्ट में काटोगे तो हमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आया तुमसे जेईई मेंस या एडवांस में कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, तो हाँ। ठीक है,
आगे हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट में। यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है साइक्लोप्रोपेन से, तो तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ लोग एग्जाम्पल देंगे कि हाँ यहाँ से कट करो तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, तो यार ये तो सही है कि हाँ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिल रही है, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो देखो हमें अगर ये ब्रोमीन ना होता तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रोमीन के आते हैं थोड़ा सा क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। तो तुम्हें पता रहना चाहिए कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो एक ब्रोमीन दिख रहा है और 2 बॉन्ड ये दिख रहे हैं, तीसरा हमें नहीं दिख रहा है, तो तीसरा कौन है, हाइड्रोजन। थोड़ा सा इस मॉलिक्यूल को घुमाओ और जरा देखो, तो हम थोड़ा सा इसका प्रोजेक्शन ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन अवेलेबल है तो मान लो इसको कार्बन मान लिया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ब्रोमीन अवेलेबल है तो इसको मैंने मान लिया क्या, अपना ब्रोमीन एटम। ठीक है, इसके नीचे हाइड्रोजन अवेलेबल है तो मैंने इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो कि सबसे ऊपर ब्रोमीन है जो हवा में आया हुआ है, फिर बोर्ड पर कौन सा है, कार्बन एटम लगा हुआ है, और बोर्ड के अंदर कौन है, हाइड्रोजन एटम। तो जस्ट ऐसे कट करो यहाँ इस प्लेन से। ठीक है, तो ये देखो ब्रोमीन कट गया, ब्रोमीन के बाद देखो कार्बन कटा और कार्बन के बाद हाइड्रोजन, इसीलिए ये प्लेन रखा गया है ताकि ये ब्रोमीन और देन कार्बन उसके बाद हाइड्रोजन कट जाए, तो हमें देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया। देखने में लग रहा है टफ है लेकिन बड़ा आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे भी बच्चों वही कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे ऊपर ब्रोमीन एटम है, देखो ये बाहर आया हुआ है, ऐसा समझो ब्रोमीन एटम बाहर आया हुआ है, ये कार्बन बोर्ड में लगा हुआ है और आयोडीन अंदर चला गया है बोर्ड का। तो मैं देखो यहाँ से कट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ब्रोमीन कटेगा, फिर हमारा कार्बन और बीच लास्ट में आयोडीन। तो यहाँ से जब कट करोगे तो तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो ये सब देखने में बड़े टफ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जब इसकी एनालिसिस करोगे तो सब आसान है। देखो अब यहाँ पे CH3 आ गया, अगर मैं यहाँ से कट कर दूं पूरे मॉलिक्यूल को तो तुम सोचोगे सर ये हमारा गेंद की तरह था। तो देखो ये हमें एग्जाम्पल दिख रहा है, यहाँ से कट करो, मिला ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, बहुत बढ़िया। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, हमारे पास समय कम है। तो ये CH3 देखने में बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये किया, ओके, यहाँ पे कार्बन है तो ये कार्बन बना दिया, यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बना दिया, फिर ये अटैच है एक CH3 से तो ये कार्बन बना दिया। तो मैं देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये बनाया, दूसरा हाइड्रोजन ये बनाया और तीसरा हाइड्रोजन ये बनाया, तो ये पूरा होल क्या हो गया, CH3। तो अब यहाँ से कट करो, ये प्लेन से कट करो, तो जैसे इस प्लेन से कट करोगे तो देखो तुम्हें फिर से क्या मिल गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप पहचानना बहुत ही आसान है बच्चों। और बाकी के हमारा दूसरा लेक्चर, तीसरा, जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं सबको ज्वाइन करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और हाँ पूरा पैकेज है कंप्लीट, डोंट मिस द एनी लेक्चर्स। ओके।